दोस्तों इस बार दीपोत्सव 29 अक्टूबर से ही शुरू हो जाएगा। तो 29 अक्टूबर से ही आप अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करें, मुख्य द्वार पर बंधनवार लगाएं और सूर्यास्त के बाद तुलसी के पास दीपक जरूर जलाएं। क्योंकि इस बार दीपोत्सव 5 नहीं बल्कि 6 दिन का होगा, क्योंकि अमावस्या तिथि 2 दिन मिल रही है। 29 अक्टूबर को धनतेरस शुरू हो जाएगी, इसलिए 29 अक्टूबर की रात से ही दीपक जलाना शुरू कर देना है और 31 तारीख को लक्ष्मी पूजन होगा। 1 नवंबर को स्नान दान की अमावस्या रहेगी। वैसे तो इस बार कंफ्यूजन बना हुआ कि दिवाली 31 अक्टूबर को रहेगी या 1 नवंबर को, है ना, क्योंकि इस बार कार्तिक अमावस्या 2 दिन पड़ रही है। तो इसको लेकर तो मैंने आपको एक क्लेरिफिकेशन जानकारी वाला वीडियो डीएलएस न्यूज पर पहले ही बताया था कि क्या इस बार 31 अक्टूबर को रहेगी या 1 नवंबर को, दिवाली कब मनाई जाएगी। क्योंकि वैसे तो देश भर के ज्यादातर ज्योतिषाचार्यों का यह मानना है कि 31 अक्टूबर को ही दिवाली मनाना सही रहेगा, लेकिन इस बार दीपावली की तारीख को लेकर पंचांग में भी मतभेद बन रहा है। तो इन मतभेद को दूर करने के लिए देश भर में ज्योतिषज्ञों और धर्म के विद्वानों ने अलग अलग जगहों पर कई बार मीटिंग्स भी की है और इन मीटिंग्स में ज्यादातर ज्योतिषियों ने यह माना कि दीपावली 31 अक्टूबर को ही मनाना ज्यादा शुभ रहेगा। देश का राष्ट्रीय पंचांग तैयार करने वाले खगोल विज्ञान केंद्र कोलकाता ने भी अपने कैलेंडर में दीपावली 31 अक्टूबर को ही बताई है। इसके अलावा भी भारत सरकार समेत मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हिमाचल समेत कई राज्य सरकारों ने भी अपने सरकारी कैलेंडर में दीपावली की तारीख 31 अक्टूबर को ही बताया हुआ है। तो इन सभी तर्कों को देखते हुए देश के अधिकतर हिस्सों में 31 अक्टूबर की रात को ही लक्ष्मी पूजन किया जाएगा। हालांकि कुछ लोग 1 नवंबर को भी ये पर्व मनाएंगे, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। द्वारका, तिरुपति में भी 31 तारीख को, जबकि अयोध्या, रामेश्वरम में 1 नवंबर को दिवाली मनेगी। खैर 31 अक्टूबर को जो दिवाली मनाने की बात कह रहे हैं, उन विद्वानों का क्या तर्क है देख सकते हैं आप। काशी और उज्जैन के ज्योतिषज्ञों का यह मानना है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को लक्ष्मी पूजन का विधान नहीं है और इसलिए दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जानी चाहिए। क्योंकि अमावस्या तिथि के समय की बात करें तो 31 तारीख को शाम 4 बजे अमावस्या लग जाएगी, ठीक है, जो कि अगले दिन यानी 1 नवंबर को शाम 6 बजे तक रहेगी। तो 31 की ही तारीख के रात में अमावस्या का संध्या काल प्रदोष काल है और रात में ही लक्ष्मी पूजन का महत्व है। तो यही वजह है कि 31 तारीख की रात को लक्ष्मी पूजन किया जाना चाहिए, श्रेष्ठ समय यही रहेगा। बाकी जो विद्वान 1 नवंबर को दीपावली मनाने की कह रहे हैं वो भी अपना कुछ तर्क दे रहे हैं। उन ज्योतिषज्ञों का तर्क भी ये है कि जब कार्तिक अमावस्या 2 दिन हो तो अगले दिन दीपावली मनाई जानी चाहिए वगैरह वगैरह। खैर जो भी हो, अपनी भावना के अनुसार जिस भी दिन त्योहार बनाए तो शुभ ही है। बाकी जो दूसरे दीपावली के आसपास के त्योहारों की तारीखें रहेगी वो रहेगी 29 अक्टूबर को धनतेरस शुरू हो जाएगी। इसी दिन से दिवाली की शुरुआत भी मानी जाती है। इस दिन भगवान धनवंतरी की जयंती भी मनाई जाती है और धनतेरस की रात से ही दीपक जलाने की परंपरा है। धनतेरस के दिन कुछ खरीदारी भी की जाती है, नए बर्तन वगैरह भी खरीदते हैं, सोना चांदी भी खरीदते हैं। तो ये खरीदारी का शुभ मुहूर्त भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी दोस्तों 29 अक्टूबर के ठीक दूसरे दिन 30 अक्टूबर को रूप चौदस का त्योहार रहेगा। इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है और इस तिथि पर भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के दैत्य का वध किया था। इसी वजह से इस पर्व को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाते हैं। रूप चौदस पर उबटन लगाकर स्नान करने की परंपरा है। फिर 30 के बाद 31 अक्टूबर को तो दिवाली हो जाएगी। तो लक्ष्मी पूजा का विशेष महत्व होता है, आपको पता ही है। लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त वगैरह मैं आपको अलग से जानकारी बता दूंगा डीएलएस न्यूज चैनल पर, कोई दिक्कत नहीं है। 1 नवंबर को भी स्नान दान की कार्तिक अमावस्या रहेगी। फिर 2 नवंबर को होगी गोवर्धन पूजा, क्योंकि हर बार तो दिवाली के ठीक दूसरे ही दिन गोवर्धन पूजा हो जाती है, लेकिन इस बार 1 नवंबर को नहीं बल्कि 2 नवंबर को रहेगी गोवर्धन पूजा, ठीक है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज के लोगों को अपने गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाकर इंद्र के कहर से बचाया था, तो तब से ये गोवर्धन पूजा मनाते हैं। और दोस्तों खरीदारी की जहां तक बात करें तो देखिए दीपावली पर 500 साल बाद खरीदारी के 4 बड़े राजयोग बन रहे हैं। प्रॉपर्टी, ज्वेलरी और गाड़ियों की डिमांड भी त्योहारों के सीजन में काफी बढ़ गई है। तो ये तारीखें आप देख सकते हैं। वैसे तो 29 अक्टूबर को धनतेरस रहेगी, लेकिन 29 अक्टूबर को खरीदारी का कोई विशेष शुभ मुहूर्त नहीं है। तो अगर आप कोई नई चीज खरीदना चाहते हैं तो या तो बुकिंग पहले से करवा दें या डिलीवरी बाद में लें। कुल मिलाकर आप इन तारीखों और समय का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे 30 अक्टूबर को कार्तिक कृष्ण पक्ष तेरस रहेगी, जब तक सुबह सुबह 10:48 से 11:48 तक ये बहुत ही शुभ मुहूर्त रहेगा। फिर 3 नवंबर, 4 नवंबर, 8 नवंबर और 13 नवंबर तक भी अभिजीत मुहूर्त और अमृत चौगड़िया काल के कुछ अच्छे समय मिल रहे हैं, जिसमें वाहन और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदने का शुभ मुहूर्त है। जैसे आप घर में फ्रिज ला रहे, वॉशिंग मशीन ला रहे, कोई भी गाड़ी खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, तो ये समय शुभ रहेगा। इसी तरह से प्रॉपर्टी खरीदने का शुभ मुहूर्त भी देखिए 24 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 3 नवंबर को। अगर आप मकान, प्लॉट, प्रॉपर्टी, जमीन, संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो ये 3 दिन अति शुभ मुहूर्त रहेगा। क्योंकि इस बार दिवाली पर 500 साल बाद ये 4 राजयोग बन रहे हैं। शश राजयोग, आयुष्मान राजयोग, गज केसरी राजयोग और महालक्ष्मी राजयोग। इन राजयोग के दौरान ज्वेलरी, सोना चांदी, फर्नीचर, कपड़े, प्रॉपर्टी आदि खरीदने के लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। तो ये कुछ मुहूर्त का समय वगैरह मैंने आपको बता दिया। और भी दोस्तों धनतेरस स्पेशल मुहूर्त के बारे में जानकारी और जो दिवाली पर मुहूर्त ट्रेडिंग होती है उसके बारे में जानकारी और दिवाली पर लक्ष्मी पूजन के शुभ मुहूर्त, इन तीनों की जानकारी मैं आपको एक अलग से 2 मिनट की वीडियो में डीएलएस न्यूज चैनल पर बता दूंगा कल दिन में, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।
लेना, ताकि आप कभी कोई काम की महत्वपूर्ण जानकारियां मिस नहीं कर पाएंगे। आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं दिवाली के त्योहार की एडवांस में आपके अपने DLS भाई की तरफ से। आप भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बेस्ट विशेष लिख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।